खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो उसे लेकर उस जगह तक पहुंचा था जहां सालार मौजूद था। जैन का मैसेज उसने इग्नोर कर दिया था क्योंकि इस दौरान जैन ने उससे 1000 बार राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर सालार की तरफ से हर चीज पर पाबंदी थी। तभी उसने ना चाहकर भी कोई जवाब दिया था, ना ही कुछ कहा था। मगर जब आरिस की भी वही मेल आई तो उसे संजीदा लगी थी ये बात, और वो बस चेक करने के लिए यहाँ पहुंचा था कि आया वो दोनों सच कह रहे हैं। और जब सामने जिमल को देखा तो उसे गुस्सा आया कि वो यहाँ अकेली क्यों आ गई। ये उसका मामला नहीं था। तभी उसने बस इतनी फेवर कर दी थी कि जहां सालार मौजूद था अनजान बनकर वहां छोड़ देता और इस पर वाजे ही ना करता कि वो पहले से जानता है। जिमल इतने बड़े शहर की रंगीनियों को देखने के बजाय अपनी उंगलियां चटखा रही थी, जबकि फिरोज कुछ देर बाद उसके कंफ्यूज चेहरे पर निगाह डाल लेता और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वो वहां तक पहुंचना चाहता था, जबकि उसे सालार ने अपने इर्द गिर्द इतना घेरा लिया था कि उसे सर झुकाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। अब भी 4 दिन बाद उसका कंसर्ट था, जबकि इस वक्त वो एक होटल में था जहां उसकी ज़रूरी मीटिंग थी, और उसके बाद कुछ देर हैंग आउट करने के बाद वो वापसी अपने घर जाता, जो कि उसने यहाँ साल पहले ही खरीदा था और बेहद खूबसूरत मेंशन था। फिरोज ने सारे रास्ते में 1 मिनट के लिए उससे बात नहीं की थी। साल बाद उसे इस बात का ख्याल आया था। वो बेवकूफ थी, बुज़दिल थी, डरपोक थी। ये और भी जो खिताब उसे दिए जा सकते थे वो सब थी। उसे मोहब्बत करने का ढंग नहीं आता था और फिरोज के लिए सबसे अहम सालार था, और उसके बाद उससे रिलेट करते रिश्ते। तभी उसने गाड़ी एक होटल के आगे रोकी। जिमल लोगों का रश देखकर घबरा गई। आप उतर सकती हैं गाड़ी से? यहाँ से सर अब से घंटे बाद गुजरेंगे, बाकी आप जानती हैं कि आप यहाँ क्या करने आई हैं। वो सर्द लहजे में बोला और दरवाजा खोलने लगा। मगर यहाँ बहुत लोग हैं, वो मेरी तरफ कैसे देखेंगे? जिमल घबरा रही थी और घबराहट के मारे अब उसकी आंखों में नमी सी उभरने लगी थी। मैं नहीं जानता कुछ, आप बेहतर जानती हैं, आप खुद आई हैं यहाँ। उसने दोबारा कहा, प्लीज आप ऐसा न करें, आपने हमेशा भाइयों वाला अंदाज रखा है। मेरी बहुत गलतियां हैं, मगर ऐसा मत करें, मेरी मदद करें। सालार तक पहुंचने में क्या आप नहीं चाहते कि वो एक बार फिर खुशियों की तरफ लौटे? ये वो सब रिश्ते जो उनके मुंतजिर हैं, जिनके बिना वो नहीं रह सकते, या वो लोग उनके बिना नहीं रह सकते? जिमल भीगे लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बोलती रही। फिरोज उसको सुन रहा था। आप प्लीज मेरी मदद करें। जिमल ने बिलाखिर आंसू साफ करके बेबसी से कहा कि वो यहाँ कैसे सामान के साथ एडजस्ट करेगी। फिरोज जानता था यहाँ मदद करके वहां अपनी मौत बुलाएगा, मगर हकीकत तो ये थी वो खुद चाहता था कि सालार अपनी जिंदगी और अपनों में लौटे। उसने गहरी सांस भरी। मैं आपका सामान ले जाऊंगा, मगर आपको उतरना यहीं पर है, वो बोला। जिमल इस फेवर पर शुक्रिया भी ना अदा कर सकी उसे, तो उसने फिर मुश्किल में डाल दिया था। मगर हर जगह हलवा तो नहीं मिलता, और उसे अंदाजा हो गया था सालार उसके लिए सब कुछ कर सकता था, मगर सब कुछ नहीं। और वो दुखी दिल से कुछ सोच चुकी थी। अब एक बार वो मान जाए, वो सबकी शिकायतें लगाएगी उसे। फिरोज यूं ही स्पॉट चेहरे से बैठा रहा तो वो झिझकती घबराती गाड़ी से बाहर निकली, और उसने फिरोज की जानिब अभी पलटकर भी नहीं देखा था कि फिरोज गाड़ी जन से भगा ले गया। जिमल की आंख से आंसू गिरा, जिसे उसने हिम्मत करके साफ किया। जिमल, तुम्हें मजबूत बनना है, दिल में खुद को कहा, और फिर भी वो डर रही थी। हाँ, लोग बहुत मुख्तलिफ थे। उसने बालों की लटों को कानों के पीछे किया और इन लोगों के रश में खड़ी उसका इंतजार करने लगी। वो नहीं जानती थी उसकी नजर उस पर पड़ेगी या नहीं। पड़ गई तो शायद मोड़ मोड़ कर चला जाए, मगर नहीं, ऐसा तो नहीं था। या शायद वो बहुत मुंतशिर हो चुकी थी। आगे क्या होना था वो नहीं जानती थी। 1-1.5 घंटे के तवील इंतजार के बाद लोगों का शोर एकदम चीयरफुल चीखों में बदल गया। वो बाहर आ गया था, रेड जैकेट, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में।
उसने बाहर निकलते ही अपने सर को हुडी से कवर किया, जबकि लोगों के चीखते चिल्लाते जोश दिखाती तादाद पर एक निगाह बस घुमाई थी और उसके बाद उसने अपना चेहरा मास्क से छुपा लिया और वो अपने फैंस को हाथ हिलाने लगा। तभी फिरोज इस भीड़ को चीरता अंदर दाखिल हुआ। फ्लैश लाइट्स उस पर पड़ रही थीं। जिमल बहुत दूर खड़ी थी, निगाह सकत रह गई। वो कीमती था पहले भी, मगर अब तो जैसे उसकी कामयाबी को पर लग गए थे। बेपनाह खूबसूरत वजाहत से भरपूर के लोग सारे भीड़ तोड़कर उस तक पहुंच जाने को बेचैन थे और फिर वो इन लोगों को हाथ व्यू कर रहा था। फिरोज के आने पर वो आगे चलने लगा और फिरोज उसके पीछे पीछे। उसकी गाड़ी तक के रास्ते में चेयर लगे थे। उसके गार्ड्स, उसके मैनेजर्स की तादाद बढ़ गई थी। सब उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, गाड़ी तक पहुंचा रहे थे। जबकि वो रास्ते में से गुजर कर गाड़ी की जानिब जाने लगा, जिमल के वजूद में हरकत आई थी। सालार! लब फिर फड़फड़ाए, मगर इतना काफी नहीं था। वो इतना करीब नहीं था कि बेआवाज आहट भी सुन लेता, बल्कि इतना दूर था वो चिल्लाती भी तब भी आवाज उस तक ना पहुंचती। सालार! जिमल ने बुलंद आवाज में पुकारा और भागती हुई उसकी गाड़ी के रास्ते में खड़े लोगों के पीछे से हाथ हिलाने लगी, शायद वो उसे देख ले। सालार! वो फिर से बोली थी, मगर वो गाड़ी का दरवाजा खुलने पर उससे पहले अंदर बैठता जिमल ने पूरी ताकत लगाकर उसका नाम लिया था। बाकी सब सर प्लीज, ऑटोग्राफ प्लीज, पिक्चर, ये सब कह रहे थे, वो भी इंग्लिश में। और इस बीच में एक चीख नुमा आवाज उसके नाम की पुकार पर उठी। वो जो एक कदम अंदर रख चुका था, उसने गाड़ी की ओर से सर निकाल कर बाहर लोगों की तरफ देखा। सालार! वो फिर से चीखी, हाथ हिलाने लगी। लोगों को उसने दूर हटाया था और आगे आ गई। सालार सामने मुशक्कत में खड़ी चीखती हाथ हिलाती जिमल को देख चुका था। उसने झटका खाकर फिरोज की तरफ देखा, जो सर झुका गया। उसके माथे की रगें तन गईं। वो जैसे रुक गया था। जिमल देख नहीं सकी थी, वो उसे देख चुका है। वो अब भी उसकी नजरों में आने की तगोदो में थी। सालार ने फिरोज की जानिब देखा। अंदाज ऐसा था कि काट कर अभी खा जाएगा। फिरोज कुछ नहीं बोल सका। सही सलामत वापस पहुंचा दो, उसने फिरोज को ऑर्डर्स दिए और खुद गाड़ी में बैठ गया। सालार! एक बार फिर से उसकी चीख नुमा आवाज आई थी। वो जैसे उलझन में आ गया। फिरोज गाड़ी में सवार होता कि सालार ने भड़क कर उसकी तरफ देखा। जस्ट गेट आउट, प्रोटेक्ट हर फर्स्ट, वो पानी की बोतल उस पर फेंकता बोला। फिरोज ने सर हिलाया। सालार ने जब्त और गुस्से से मुट्ठियां बंद कर ली, जबकि फिरोज बाहर भागा और सालार ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का हुक्म दिया। वो चला गया था। वो इन लाखों लोगों की आवाजों में उसकी पुकार नहीं सुन सका था। वो वाकई बहुत कीमती और बड़ा हो गया था। उस तक रसाई कितनी मुश्किल हो गई थी। वो आंखों में आंसू भरे उसको देखने लगी। तभी फिरोज ने उसे पुकारा, चले आपको वापसी की टिकट करा देता हूं, फिरोज ने कहा। जिमल का गला खुश्क हो रहा था और अचानक जैसे गुस्से से उसका दिमाग भुन गया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं यहां तक आकर उन्हें लिए वापस नहीं जाऊंगी। वो जिस तरह बोली थी, फिरोज शॉक्ड उसकी तरफ देखने लगा। मैं बीवी हूं उनकी और मैं ऑर्डर देती हूं आपको, मुझे उन तक पहुंचाएं, वरना मैं इसी शहर में फिरती रहूंगी, वापस नहीं जाऊंगी। वो सुर्ख सुर्ख आंखों से उसे देखती बोली। मैम, सर बेहद गुस्सा होंगे, फिरोज ने कहा। ठीक है, मैं यही रोड पर बैठ जाती हूँ, वो बोली और चलती ट्रैफिक की तरफ जाती कि फिरोज ने उसे रोक लिया। चलें, वो बोला। जिमल खुशी से फटने वाली होगी, जल्दी से उसके साथ गाड़ी में सवार हो गई। जैकेट उतारकर उसने सोफे पर फेंकी। पूरा मेंशन जगमगा रहा था और शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोल लिए। उसने फिरोज को कॉल मिलाई, जिसने पहली बेल पर पिक की। कहाँ हो तुम? वो पूछने लगा। जी सर, वहीं जहां आपने भेजा था, वो बोला। तो सालार को लगा कि जैसे उसने कहा था वो उसे वापसी फ्लाइट में बिठा रहा होगा। एक तल्ख मुस्कुराहट ने लबों को छुआ और वो उठकर रूम में आ गया। उसने अपना ड्रेस चेंज किया, जीन्स पर सफेद शर्ट डाली और उस पर सॉफ्ट जर्सी पहनकर उसने मेंशन में लगे हीटर्स ऑन कर लिए। मेंशन में एक भी मुलाजिम नहीं था। वो खामोशी से अपने लिए कॉफी बनाने लगा और साथ साथ कुछ खाने के लिए भी उसने चीजें निकाल ली। वो यहाँ अकेला होता था, शायद खुद पर साबित करने के लिए कि वो कितना अकेला है।
साल गुजर गया था उसे अपनों से दूर हुए। खैर, अब तो ये अपने लफ्ज भी काफी अनजान सा लगता है। कौन अपना है कौन पराया मालूम नहीं। तकलीफ तो ये थी, इस पुख्ता शाऊर की उम्र में उसे ये जख्म पता चला था कि वो किस कदर गैर जरूरी था। किसी ने बेच दिया, किसी ने खरीद लिया, किसी ने अपना सोचा, किसी ने पैसे का सोचा। एक बार फिर सारी तल्ख यादें जिनसे वो रोज भागने की कोशिश करता था उसके इर्द गिर्द आ खड़ी हुई थी। उसे मुर्तजा से बेहद मोहब्बत थी, अपनी माँ से, अपने भाइयों से, उनसे जुड़े हर रिश्ते से। मगर जो मोहब्बत दिमाग पर जुनून बनकर सवार होने लगी थी वो जिमल थी, उसके चेहरे से थी। आज वो फिर साल पीछे जा खड़ा हुआ था उसका चेहरा देखकर। साल बाद उसे ख्याल आया उसके पास आने का, और वो जा भी चुकी होगी। उसने सर झटका, खुद को बहुत मुश्किल से रिहाई दी थी। उसका सेल फोन बजने लगा। उसने कॉल पिक की। यस, वो बोला। एक बात बता दो बस, कब अनाउंस करोगे शादी के बारे में? वो गुस्से से अब तो पूछ रही थी। सुन, बस इतना के और काफी का मग लेकर वो पीछे लॉन की तरफ आ गया। ठंड ऐसी थी कि ठिठरा दे। उसने ओवरकोट पहना मुनासिब समझा, जिसमें वो और भी वजी लग रहा था। उसके गार्ड्स बाहर थे। एक तरफ आग का अलाव जलाया हुआ था। वो इस आग की लटों को देखता उसकी बात सुन रहा था। सालार, अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी तो तुम मेरी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते, लड़की संजीदगी से बोली। अपनी शादी का जिक्र उसने कहीं नहीं किया था, और ओलिविया जॉर्डन उसकी लेडी हीरोइन रही थी इस मूवी में, जो सारे रिकॉर्ड तोड़ गई थी, और उसे सालार बहुत पसंद आ गया था। उसने 3 महीने पहले उसे खुद प्रपोज किया, जो खूबसूरत थी। सालार ने बिना कुछ कहे वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, और अब वो दुनिया के सामने इस बात को वाजे करवाना चाहती थी। अक्सर वो रातों में सालार के बेहद नजदीक आई, उसे बहकाने की कोशिश की। खैर, ये सब उनके लिए आम था। वो भी कोई लिहाज नहीं रखना चाहता था, इन सोचों से भाग जाना चाहता था जो उसके दिमाग पर हर पल अजियत की तरह सवार रहती थी। मगर जब उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसके चेहरे में जिमल का चेहरा दिखाई देने लगा, और वो कुछ भी नहीं कर पाता, बस सुर्ख नजरों से उसे देखता रह जाता। ओलिविया को उसकी ये ही अदा पसंद आई थी। अब तक उसने उसे छुआ नहीं था। मैं बाद में बात करता हूँ। सालार ने फोन बंद कर दिया और आंखें मौन कर सर चेयर के पीछे डाल दिया। काफी तकलीफ दे है खुद को खुद ही संभालना, मगर हकीकत है आपको खुद से ज्यादा कोई संभाल नहीं सकता। फिरोज उसे फ्रंट डोर से नहीं लाया था, वो बैक डोर से घर में दाखिल हुई। घर को हैरानगी से देखने लगी। ये बेहद खूबसूरत और कीमती था, बिल्कुल उसकी तरह। अब मैं चलता हूँ। फिरोज जल्दी फरार होना चाहता था। वो उनका रूम कहाँ है? उसने पूछा। फिरोज ने ऊपर इशारा कर दिया। जिमल ने मुस्कुराकर सर हिलाया और फिरोज बाहर निकल गया। बाहर की निस्बत यहाँ बहुत अच्छा मौसम था। वो तो बाहर कुल्फी ही बन जाती। घर देखने में उसे एहसास हुआ सालार कहाँ है। उसने सोचा शायद रूम में हो। अब कड़ा वक्त था। दिल संभालती वो ऊपर फिरोज के बताए गए कमरे में आ गई। दरवाजे को खोला तो कमरा खाली था। कुछ सांस बहाल हुई। पहले भी वो उसकी मौजूदगी से घबरा उठती थी, अब तो वो कांप रही थी। वो जल्दी से उसी कमरे में आ गई। वहां सालार ही सालार था। जिधर नजर उठती वहां वो था। कहीं मुस्कुराता, कहीं संजीदा, कहीं रंगों में, कहीं ब्लैक और वाइट, कहीं किसी लड़की के साथ, कहीं अवार्ड लेते हुए, कहीं किसी को अवार्ड देते हुए, कहीं स्पीच करते हुए, कहीं गाना गाते हुए, कहीं कंसर्ट में उछलते हुए। हर तरफ था वो। जिमल खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रही थी। सारी ताकतें जवाब दे गई थी। अचानक उसे बाहर आहट महसूस हुई। क्या वो सालार होगा? वो उसे देखने के लिए बेताब थी, मगर इस तरह डर रही थी जैसे गलत टेस्ट करके बच्चा अपनी टीचर से खौफजदा होता है। दरवाजे के नाप घुमी। वो अंदर दाखिल हुआ। सर झुका हुआ था और हाथ में कॉफी का भाप उड़ाता कप था। पूरी तवज्जो मोबाइल पर थी। वो अंदर आ गया, ये जाने बिना कि उसके कमरे में कोई और वजूद भी है। उसने कॉफी का कप टेबल पर रखा और निगाह सीधा जिमल से जा मिली। वो वहीं खड़ा रह गया। जिमल भी साकित हो गई। साल बाद
कितने दिन, कितने घंटे, कितने लम्हे, कितने मिनट बाद उसे देखा था। जैसे सदियों बाद उससे निगाह मिली थी और उसकी निगाह ने जिमल को देखा था। जिमल की आंख से मुसलसल आंसू गिर रहे थे, जिसे वो कंफ्यूज सी होती, बार बार साफ करती। हाथ पांव उसके कांप रहे थे। सालार ने टेबल पर रखने के बजाय कप जमीन में फेंक दिया। चनाके की आवाज से कप टूट गया। फर्श साफ सुथरा जो चमक रहा था गंदा हो गया। फेरोज, वो धाड़ा था। जिमल उसका नाम भी पूरा नहीं ले सकी, इस कदर सहम गई थी वो। जबकि सालार उसे इग्नोर करता बाहर निकला। फेरोज को पुकारा, मगर फेरोज होता तो उसके सामने आता। वो दोबारा गालियां देकर अपने बालों में हाथ फेरता अंदर दाखिल हुआ। सालार भीगे भीगे लहजे में जिमल पुकारती उसके नजदीक जाने लगी। वहीं रुक जाओ, वहीं रुको। वो इतने दिनों बाद बोला था, उससे बोलने का अंदाज ही बदल गया था। जिमल रुक गई। जस्ट गेट आउट, उसने वहीं से उसे बाहर निकलने का इशारा किया। जिमल नफी में सर हिलाने लगी। आई सेड गेट आउट। वो आवाज उठाकर जमीन पर पटकते चीखा। वो आवाज शक्ल से ही काफी महंगा लग रहा था। सालार अपने आपे में दिखाई नहीं दे रहा था। जिमल ने तो कभी सोचा भी नहीं था उसका ये रुख भी है जो उसे देखना है। हमेशा उसे शरारती अंदाज में ही देखा था। जिमल ने आंसू साफ किए। मैं नहीं जाऊंगी, वो बोली और उसके नजदीक जाने लगी। सालार आग उगलती आंखों से उसे देखने लगा। जिमल यहां तक कि उसके बेहद नजदीक आ गई और उसके चेहरे पर हाथ रखा। न जाने कैसे वो ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर फिर भी जिमल का हाथ अपने चेहरे पर से झटक कर उसने उसके मुंह पर खींच कर थप्पड़ दे मारा। जिमल एकदम जमीन पर जा गिरी। ये सब गैर इरादी हुआ था। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता था। वो इस वक्त बेहद भड़क रहा था। उसे उसके सामने नहीं होना चाहिए था। ये थप्पड़ फेरोज के मुंह पर लगता तो शायद वो नॉर्मल होता, उसकी कोई बात सुन भी लेता। जिमल ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो मुट्ठियां भींचता खड़ा था। माथे की रगें तनी हुई थीं, जबकि हाथ की रगें भी फूल रही थी। जिमल की नाक से खून निकलने लगा। उसे लगा उसका वो हिस्सा सुन्न हो गया है। उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उस कान से जबकि नाक से खून बहता उसकी गाल से होता गर्दन की तरफ जाने लगा। वो सालार का हाथ पकड़कर दोनों हाथों में कांपती उठी। वो चौंके 2 दिन से वो कुछ ठोस ग़िज़ा नहीं ले रही थी। उसका चेहरा देखते देखते उसने एक सिसकी भरी थी और वो झूल कर नीचे गिरती के सालार ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। जिमल की आंखें बंद हो गई थीं। जिमल, वो बोला। उसका गाल थपथपाया, मगर वो बेहोश हो गई थी। वो मजीद गुस्से से आग बगोला हुआ, मगर ये गुस्सा फेरोज पर था।